हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक टाकोद्रा है। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट एंड वेलकम टू आवर वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो। सो इस वीडियो में व्हाट विल डू इज़ कि हम लोग निफ्टी, मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडाइसेस के चार्ट्स को एनालाइज करेंगे, क्रिप्टोज के चार्ट्स भी देखेंगे, ठीक है। एंड उसके साथ साथ देयर वर टू पर्टिकुलर इंडाइसेस, निफ्टी आईटी एंड निफ्टी इंडिया डिजिटल इंडेक्स, ठीक है। सो ये दो इंडेक्स ने इस हफ्ते अच्छा परफॉर्म किया है, तो उनके चार्ट्स भी देखेंगे। एंड उन्हीं में से एक स्टॉक जिसने अभी अभी ब्रेकआउट दिया है, उसके चार्ट एनालाइज करेंगे। सो प्लीज़ टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। चलिए शुरू करते हैं। So what you are seeing on your screen is the weekly chart of Nifty 50 इंडेक्स, ठीक है। हम इन वीडियोस में हमेशा वीकली चार्ट पे ही बात करते हैं। अगर आपको डेली बेसिस पे मार्केट अपडेट्स चाहिए तो आपको मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल पे आना पड़ेगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, राइट। सो अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी हैड ब्रोकन आउट अबाउट दिस ट्रायंगुलर पैटर्न, ठीक है। उसके बाद यू गॉट अ नाइस अप ट्रेंड एंड नाउ इट इज़ कंसोलिडेटिंग, ठीक है। इट इज़ कंसोलिडेटिंग बिटवीन 25,850 एंड 26,300। ये दो लेवल आपको दिमाग में रखने हैं। RSI की बात करें तो RSI इज़ एट 63 या 64। सो व्हाट डज दिस मीन? RSI 60 के ऊपर है मतलब मार्केट में बुलिशनेस है, 70 के नीचे है मतलब ओवरबॉट जोन में नहीं है। दिस सिंपली मीन्स कि भाई ऊपर जाने की जगह तो है। क्लियर? सो नाउ लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट दिस वीक्स कैंडल। सो पिछले 2 हफ्तों से इफ़ यू सी, पिछले 2 हफ्तों से निफ्टी एक हैंगिंग मैन काइंड ऑफ अ कैंडल बना रहा है, राइट नाउ। सो व्हाट डज दिस इंडिकेट? दिस इंडिकेट्स दैट मार्केट कंफ्यूज्ड है, राइट, या मार्केट में इनडिसीजन है फिलहाल, राइट। सो अब अगर इस वीक की कैंडल को थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करूँ तो व्हाट हैपेंड इज इट ओपनड ओवर हियर, ऊपर खुला, फिर डाउन ट्रेंड नीचे आया यहाँ तक एंड फिर वापस ऊपर गया, कहाँ तक? इधर तक। पूरा ओपनिंग प्राइस के ऊपर नहीं जा पाया, वीकली ओपन के ऊपर नहीं जा पाया, ठीक है। सो ये वाला हैंगिंग मैन थोड़ा डेंजरस भी माना जाता है, राइट, बट देन स्मॉल बॉडीड कैंडल है, सो वी नीड अ कंफर्मेशन। नाउ कंफर्मेशन इन द सेंस कि अगर नेक्स्ट वीक कुछ ऐसा हो या कुछ ऐसा न्यूज़ आए एंड मार्केट ये कंसोलिडेशन के नीचे चला जाए, दैट इज मार्केट क्लोजेस बिलो 25,850, ठीक है, इन दैट केस एक डाउन ट्रेंड आएगा या रादर एक करेक्शन जैसा आएगा एंड देयर इज़ अ चांस दैट इट वुड गो डाउन टुवर्ड्स 25,500, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, अगर ये it does not break below 25,850, then in that case if you get a red candle then it will simply keep consolidating over here. Clear? And if we get some good news, कोई अच्छी खबर आ गई, ठीक है, and if you get a weekly closing above 26,300 तो फिर आपका अप ट्रेंड चालू रहेगा, राइट। क्लियर है यहाँ तक? चलिए बहुत बढ़िया। अब जाते हैं एंड लेट अस टेक लुक एट चार्ट्स ऑफ निफ्टी, मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडाइसेस, ठीक है। सो इफ आई लुक एट द मिड कैप इंडेक्स, सो मिड कैप इंडेक्स भी प्रिटी मच ये रेजिस्टेंस जोन में ट्रेड कर रहा है फॉर अराउंड 4 वीक्स नाउ, ठीक है। सो मिड कैप इंडेक्स हैज आल्सो गॉन इनटू अ कंसोलिडेशन जोन। सो निफ्टी के जैसे ही if it breaks out or rather if it closes above this consolidation zone which is at around 22,500 तो फिर यहाँ अप ट्रेंड चालू रहेगा। बट ऑन द अदर हैंड if it closes below this consolidation zone then it could correct towards 20,000 या rather 21,000। क्लियर? अब कंसोलिडेशन जोन क्या है मिड कैप को लेके, आप मान के चलिए 21,900 एंड 22,500,
ठीक है, दीज आर द इम्पॉर्टेंट लेवल्स फॉर मिड कैप इंडेक्स। फाइन, चलिए अब स्मॉल कैप इंडेक्स देखते हैं। सो स्मॉल कैप इंडेक्स तो ऑलरेडी कमज़ोर है, हमने लास्ट वीक भी बात की थी, राइट। सो व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग इज इट इज़ ट्रेडिंग इन दिस इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, ठीक है। एंड राइट नाउ ये पर्टिकुलरली फ्लैट हो चुका है, ब्रेकआउट के करीब भी नहीं है। सो इफ यू सीन निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी ब्रेकआउट के करीब है, ऊपर के रेजिस्टेंस जोन पे टकरा के नीचे आ रहा है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट स्मॉल कैप इंडेक्स तो नीचे ही चल रहा है, राइट। एंड राइट नाउ इट इज़ एट द सपोर्ट जोन, इट इज़ एट द सपोर्ट जोन। अब ये सपोर्ट जोन is at the 200-day moving average, which is your red floating line, and also at this trend line support, ठीक है। सो मिड कैप स्मॉल कैप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नेक्स्ट वीक हमें ग्रीन कैंडल मिले, ठीक है, एंड ये थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट दिखाए, बिकॉज अगर स्मॉल कैप नहीं चलेगा तो उसका रिपल इफेक्ट ओवरऑल मार्केट में दिखेगा ही, राइट। एक डाउ थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। डाउ थ्योरी क्या है? पूरा टेक्निकल एनालिसिस जो है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन समथिंग कॉल्ड डाउ थ्योरी, एंड अकॉर्डिंग टू डाउ थ्योरी आपके सारे इंडाइसिस एक साथ मूव करने चाहिए फॉर एन सस्टेनेबल अप ट्रेंड, ठीक है। आई विल रिपीट, फॉर एन सस्टेनेबल अप ट्रेंड आपके सारे इंडाइसिस एक डायरेक्शन में मूव करने चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, निफ्टी ऊपर जा रहा है, मिड कैप ऊपर जा रहा है, स्मॉल कैप ऊपर नहीं जा रहा है, राइट। सो ये एक डाइवर्जेंस का सिनारियो है। सो इन दिस केस अगर स्मॉल कैप में अच्छी मूवमेंट नहीं आई बहुत जल्दी, तो फिर देयर इज़ अ चांस कि ओवरऑल मार्केट भी करेक्ट हो सकता है, राइट। अब यही चीज़ मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाई थी, ठीक है। सो इफ यू आर नॉट वॉच दैट वीडियो प्लीज़ जाके देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्लियर? चलिए, सो अब इस वीक के ब्रेकआउट इंडाइसेस की बात करते हैं। सो देयर वर टू इंडाइसेस व्हिच डिड वेल दिस वीक। सो वन ऑफ देम इज निफ्टी आईटी इंडेक्स। सो वी आर लुकिंग एट द वीकली चार्ट ऑफ निफ्टी आईटी। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि अराउंड 4 हफ्ते पहले इट हैड गिवन अ ब्रेकआउट अबाउट दिस symmetrical triangle, but then it was constantly facing resistance at the 200-day moving average. Now 200-day moving average का कंसेप्ट क्या है कि अगर कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स 200-day मूविंग एवरेज के ऊपर है तो मतलब वो लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में है, ठीक है। 200-day मूविंग एवरेज प्रिटी मच कवर्स द एवरेज प्राइस ऑफ एन एंटायर ईयर, क्लियर। बट अगर कोई इंडेक्स अपने 200-day मूविंग एवरेज के नीचे है तो मतलब वो डाउन ट्रेंड में है। सो यहाँ पे क्या हो रहा था, निफ्टी आईटी हैड ब्रोकन आउट अबाउट द सिमेट्रिकल ट्राइंगल, बट देन 200-day मूविंग एवरेज पे बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, ठीक है। अब फिर लास्ट वीक इट ब्रोक आउट अबाउट द 200-day मूविंग एवरेज, बट एक छोटा कैंडल था। ना छोटा कैंडल या रादर स्मॉल बॉडीड कैंडल अगर हो तो ब्रेकआउट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाता, एंड वी हैव टू वेट फॉर कंफर्मेशन, ठीक है। दिस वीक वी गॉट द कंफर्मेशन कि भाई दिस वीक वी गॉट अ नाइस ग्रीन कैंडल एंड प्रीवियस वीक्स ब्रेकआउट वाज कंफर्म्ड, क्लियर। सो अब आईटी इंडेक्स में देयर इज अ चांस दैट इट विल गो टुवर्ड्स द हाई ऑफ द ट्राइंगल. The high of the triangle is at around 39,500. फिलहाल it is trading at around 38,700. RSI is also at around 60, ठीक है। सो प्राइस वाइज बात करें तो अराउंड 700-800 पॉइंट और ऊपर जाने का स्कोप है, क्लियर, फाइन। अब और एक इंडेक्स है जिसने अच्छा परफॉर्म किया है, जिसने फ्रेश ब्रेकआउट दिया। सो that index is Nifty India Digital Index, ठीक है। So I look at Nifty India Digital Index. What had happened is it had entered into an uptrend, ठीक है। अपट्रेंड में गया, फिर there is a golden cross over here. गोल्डन क्रॉस कब होता है? जब 50-day मूविंग एवरेज क्रॉसेस अबव
200-day moving average. Golden cross के बाद it broke out above this ascending triangle, right? So this week there is a fresh breakout above the ascending triangle and golden cross भी है. RSI is at 63, मतलब RSI bullish है and 70 के नीचे है, मतलब ओवरबॉट जोन में नहीं है, राइट. सो निफ्टी इंडिया डिजिटल इंडेक्स में एक अच्छा अपमूव आने का पॉसिबिलिटी है. क्लियर. सो नाउ वी लुक एट अ स्टॉक विच इज फ्रॉम दिस इंडेक्स, राइट. नाउ बिफोर मूविंग अहेड, दिस इज द स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लेमर. प्लीज पॉज एंड रीड. एंड इसके साथ साथ द स्टॉक दैट वी आर अबाउट टू डिस्कस, इस पर्टिकुलर स्टॉक में मेरा या मेरे फैमिली के किसी भी मेंबर का कोई होल्डिंग या कोई पोजीशन नहीं है. चलिए, सो लेट स्टार्ट. सो द स्टॉक दैट वी आर अबाउट टू टॉक अबाउट, दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज पॉलिसी बाजार और पीबी फिनटेक जिसको बोला जाता है. सो इफ आई लुक एट द 3 ईयर चार्ट, राइट, सो 3 साल की चार्ट की बात करें तो इट हैज़ बीन इन अ नाइस अप ट्रेंड. फिर जनवरी स्टार्टिंग से, दैट इज 2025 के बिगिनिंग से, इट हैज़ बीन कंसोलिडेटिंग इन दिस ट्रायंगुलर पैटर्न, राइट. 2025 जनवरी 2025 से इट हैज़ बीन कंसोलिडेटिंग इन दिस ट्रायंगुलर पैटर्न एंड फिलहाल ये ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट देने की ट्राई कर रहा है. ठीक है. सो नाउ लेट अस लुक एट द कैंडलस्टिक चार्ट एंड लेट अस लुक एट दिस पैटर्न ब्रेकआउट. ठीक है. सो व्हाट विल डू इज विल लुक एट द डेली चार्ट, ठीक, एंड विल लुक एट द ट्रायंगल. सो दिस इज द ट्रायंगल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट वी वर टॉकिंग अबाउट अर्लियर. ब्रेकआउट की बात करें तो यहाँ पे फ्राइडे को आपको ब्रेकआउट मिला था. ठीक है. सो ब्रेकआउट है, वॉल्यूम भी है. RSI की बात करें तो RSI इज एट 62, मतलब बुलिशनेस भी है, ऊपर जाने की जगह है, राइट. अब इमीडिएट रेजिस्टेंस देखें तो सबसे पहला तो इधर एक इन्वर्टेड हैमर है, ठीक है, या रादर शूटिंग स्टार है. सो दैट बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस एट अराउंड 1974. फिर उसके ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज एट अराउंड ट्रायंगल हाई विच इज़ एट अराउंड 2200. ठीक है. सो ये दो रेजिस्टेंस जोन का हम ध्यान रखेंगे. ठीक है. सो नाउ इफ आई वर टू टेक दिस ट्रेड, अगर मैं ये ट्रेड लेता तो मैं कौन से लेवल्स का ध्यान रखता, ठीक है, या मेरे एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप लॉस पॉइंट्स क्या होते, ये मैं आपको सिखा देता हूँ. चलिए. सो अगर मैं ट्रेड लेता तो व्हाट आई वुड टेक केयर इज कि सबसे पहले तो करंट मार्केट प्राइस क्या है, 1893. ठीक है. सो 1893 मीन्स इट इज़ क्लोजर टू अ राउंड नंबर विच इज़ 1900. फिर इस कैंडल का हाई भी देखे, ब्रेकआउट कैंडल का हाई, ठीक है, आपको यहाँ देखेगा ब्रेकआउट कैंडल का हाई इज एट 1899. ठीक है. सो हमारा एंट्री हैज़ टू बी अबव 1900. ठीक है. सो आर एंट्री, माई एंट्री वुड बी एट 1907, 1911. विल टेक अ स्टैंडर्ड रिस्क ऑफ 8%. ठीक है. सो उस हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस आ जाएगा 1754. नाउ अच्छी बात यह है कि ये 1754 इज ऑल्सो बिलो दी 50-day मूविंग एवरेज. ठीक है. यहाँ पे हाँ, हम स्विंग ट्रेड ले रहे हैं तो हम कौन सा क्रॉसओवर देख रहे हैं, हम लोग क्रॉसओवर देख रहे हैं 20-day मूविंग एवरेज एंड 50-day मूविंग एवरेज का. सो 20-day मूविंग एवरेज इज अबाउ 50-day मूविंग एवरेज एंड योर प्राइस is also above 20-day move. So this is the setup, and इसके साथ साथ what we have is a triangle breakout. ठीक है. So ये दो चीज़ें हैं as far as rational are concerned. ठीक है. अब टारगेट की बात करें तो फर्स्ट टारगेट हैज़ टू बी बिलो द फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन एट 1974. सो माई फर्स्ट टारगेट वुड बी एट 1970. अब जैसे ही फर्स्ट टारगेट हिट होगा, what I'll do is I'll book some profit and I'll revise my stop loss to the entry price. ठीक है. And then I'll hold the remaining for my second target. Second target would be below the second resistance zone. So second resistance is at around 2200. So my second target would be at around 2180. Clear?
फाइन, चलिए अब क्रिप्टोज देखते हैं। सो क्रिप्टोज की बात करें तो बिटकॉइन एक बहुत इंटरेस्टिंग लेवल पे आके अटका हुआ है, राइट। सो इफ यू लुक एट द वीकली चार्ट ऑफ बिटकॉइन, इट हैज़ बीन ट्रेडिंग इन दिस पर्टिकुलर चैनल फॉर क्वाइट सम टाइम। कुछ हफ्तों पहले इट ब्रोक बिलो द चैनल एंड उसके साथ साथ देयर वाज अ डेथ क्रॉस, ठीक है। उसके साथ साथ देयर वाज अ डेथ क्रॉस। नाउ डेथ क्रॉस मतलब क्या? हमने पिछले वीडियोस में बात की है कि इफ 50-day मूविंग एवरेज इज अबाउ द 200-day मूविंग एवरेज देन इट इज़ अ गोल्डन क्रॉस एंड उस पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स में एक अप ट्रेंड चालू होगा। बट ऑन दी कॉन्ट्ररी, अगर उल्टा हो कि इफ़ योर 50-day मूविंग एवरेज क्रॉसेस बिलो 200-day मूविंग एवरेज then this is called a death cross, ठीक है। सो दिस इज अ बेरिश सिग्नल, राइट। अब डेथ क्रॉस के साथ साथ दूसरा क्या हुआ है? द स्टॉक ब्रोक बिलो, या रादर द करेंसी क्रिप्टो बिटकॉइन ब्रोक बिलो द upwards channel, so this further has added to the bearishness. Now what is happening is that it is consolidating between this 80,000 and the upper boundary of the channel, ठीक है। So if it enters the upper boundary of the channel and goes past the 200-day moving average, you would say that the bullishness could return. But on the other hand, if it hits over here, जैसे बार बार यहाँ पे it is facing resistance, ठीक है। So अगर यहाँ टकरा के वापस नीचे आया, if it goes below 80,000, then there is a chance that it could come down towards 73,000 or 75,000. Clear? Fine. So now let us take a look at Ethereum. So अगर Ethereum की बात करें तो Ethereum में भी you have a death cross over here, and just like Bitcoin, it is also consolidating in a range, ठीक है। So if it goes above the range and above 200-day moving average, so 200-day moving average कहाँ पे? 3,500 के करीब, ठीक है। So if it goes above 3,500, there is a chance that it will go towards 4,100. But if it goes below the lower boundary of the consolidation, which is at around 2,600, पर इसके नीचे आया तो expect it to come down towards 2,100. Clear? So that will be all as far as the charts are concerned, ठीक है। होपफुली आपको अच्छा लगा एंड आपको कुछ सीखने को मिला। अब जाने से पहले प्लीज़ 3 चीज़ें कर दीजिए। फर्स्ट, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। सेकेंड, आपके व्यूज़ मार्केट को लेके क्या हैं, ये प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। थर्ड, प्लीज़ ये वीडियो अपने किसी एक फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। एंड अगर आपको डेली बेसिस पे मार्केट अपडेट्स चाहिए तो प्लीज़ मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल पे आइए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए, सो दिस इज़ दीपक टाकोद्रा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।